ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुवर, सत्य ज्योतिष सदन चैनल पर एक बार फिर आपका मैं अजय कुमार कौशिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। प्रस्तुत वीडियो में पंचांग अर्थात कैलेंडर, जो कि हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंग है, जिसके बिना जीवन यापन अर्थहीन बनकर रह जाएगा। इसके प्रयोग, उपयोग और लाभ आदि की चर्चा करेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की चर्चा। मानव के जीवन में मापन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। यह कहना कि मापन कब आरंभ हुआ एक दुष्कर कार्य है, परंतु यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ, उसी के साथ साथ यह मापन की प्रणाली भी विकसित हुई, जो प्रारंभ में वस्तु के लेन देन पर आधारित रही होगी। लगभग सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मापन की इकाइयों एवं मापन यंत्रों का वर्णन मिलता है। यह विज्ञान, गणित, कला और दर्शन का अद्भुत संगम है। भारतीय संस्कृति में शुल्ब सूत्र, नापने की डोरी या रस्सी द्वारा यज्ञ वेदियों को नापना, उनके स्थान का चुनना और उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना में एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। यहाँ मीटर एक मानक, एक इकाई है जो लंबाई या दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वजन के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड आदि। मान लीजिए किसी ने पूछा कितना समय हुआ है, आपने कहा 4:25 में है। यह समय का मापन है, जो कि घंटा, मिनट, सेकंड में होता है। या किसी ने पूछा आज डेट क्या है, तुरंत कहेंगे आज 15 अगस्त 2020 है। इसके लिए हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जिसमें वर्ष, मास, दिन, वार यथा सोमवार, मंगलवार आदि होते हैं। यह कैलेंडर पाश्चात्य कैलेंडर है, जिसे हम सब भली भांति जानते हैं। क्या आप हिंदू कैलेंडर अर्थात पंचांग के बारे में जानते हैं? सनातन पंचांग कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। के बारे में आप जानते हैं? यदि नहीं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है, जिसमें आप सनातन पंचांग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वस्तुतः पंचांग से हमें भचक्र में समय मापन पर गहन ज्ञान प्राप्त होता है। यह संभव नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान हो, लेकिन जीवन को वेल प्लान सुव्यवस्थित प्रकार से जीने के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। इन्हीं आवश्यक बातों में आता है पंचांग। पंचांग के विषय में ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत वीडियो श्रृंखला में पंचांग के विषय में जानने का अल्प प्रयास करते हैं। सभी धर्मों एवं संप्रदायों में किसी न किसी रूप में पंचांग या कैलेंडर का प्रचलन आदिकाल से ही चला आ रहा है, क्योंकि समय के ज्ञान के लिए यह एक आवश्यक अंग है। पाश्चात्य कैलेंडर में दिनांक और दिन दो ही मुख्य अंग होते हैं। इसकी कार्यप्रणाली भी सरल तथा सार्वभौमिक है, परंतु यह कैलेंडर प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखता है, जबकि भारतीय पंचांग प्रकृति के साथ पूर्णतया सामंजस्य रखता है। भारतीय पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जो कि अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। भारतवर्ष में विभिन्न सिद्धांतों एवं ग्रंथों के आधार पर पंचांग बनाए जाते हैं। वर्तमान समय में उन्हें मुख्यतः 2 भागों में रखा जा सकता है। भारतीय सिद्धांतों पर आधारित पंचांग सौरपक्षीय, ब्रह्मपक्षीय, आर्यपक्षीय आदि आते हैं। ये सभी भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार सम्मत हैं। इन सब में सूर्य सिद्धांत सबसे प्राचीन एवं शुद्ध है तथा आधुनिक विज्ञान की तुलनात्मक सीढ़ी पर भी सत्य सिद्ध होता है। पाश्चात्य पद्धति पर आधारित प्रचलित पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यह पंचांग भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुरूप नहीं है।
यूरोपीय कैलेंडर में समय की गणना सूर्य की गति पर आधारित होती है, जिसका सौरवर्ष 365 सही 1/4 365 दिन और 6 घंटे कुछ सेकंड दिन का होता है, तथा एक सौर मास लगभग 30.5 दिन का होता है। जबकि इस्लामिक कैलेंडर में समय गणना चंद्रमा की गति पर आधारित होती है। इसका एक चंद्रवर्ष लगभग 354 दिन का होता है तथा चंद्रमास लगभग 29.5 दिन का होता है। यही कारण है कि इस्लामिक पर्व प्रत्येक वर्ष पीछे हटते जाते हैं। भारतीय वर्ष के पंचांग आर्य पुरुषों के दिव्य ज्ञान और पराबुद्धि द्वारा समय गणना पद्धति के अनुरूप हैं। भारतीय कैलेंडर पंचांग सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों की गति का अध्ययन करके उनका परस्पर समन्वय पद्धति पर आधारित है। इसी कारण यह सामान्य जन के लिए जटिल प्रतीत होती है, लेकिन जब यह पद्धति आम जनमानस के समझ में आ जाती है तब उसे ज्ञात होता है कि कितनी विशाल, कितनी तार्किक तथा कितनी प्रकृति के साथ समझ से रखने के साथ साथ कितनी वैज्ञानिक भी है। तो चलिए पंचांग को समझने का एक अल्प प्रयास करते हैं। आकाशीय पिंडों की स्थिति, गति की सूक्ष्म गणनाएं, अन्य अनेक घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति के साथ समन्वय आदि कर काल गणना का परिपूर्ण व्यवस्था आदि काल से भारतवर्ष में चली आ रही है। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार पंचांग के भी 5 अंग होते हैं, जो कि निम्न है। तिथि, तिथि का संबंध चंद्र गति की गणना पर आधारित है। वार, वार का संबंध सूर्य गति की गणना पर आधारित है। नक्षत्र, नक्षत्रों का संबंध नक्षत्रों की गति गणना पर आधारित है। योग, योग का संबंध सूर्य एवं चंद्र की गति की गणना के योग पर आधारित है। करण, करण का संबंध तिथि के विभागीकरण के साथ संबंधित है। अब पंचांग में इन मुख्य 5 अंगों के अतिरिक्त आयन, ऋतु, पक्ष, प्रहर, होरा, चौघड़िया और मुहूर्त जैसे अनेक काल के विभाग और सूक्ष्म अंग भी होते हैं। पंचांग श्रवण का महत्व, तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण, इन 5 का जिसमें स्पष्ट मानादि रहता है उसे पंचांग कहते हैं। जो यथा समय पंचांग का ज्ञान रखता है उसे पाप स्पर्श नहीं कर सकता। तिथि का श्रवण करने से श्री की प्राप्ति होती है। वार के श्रवण से आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्र का श्रवण पाप को नष्ट करता है। योग के श्रवण से रोग का निवारण होता है और करण के श्रवण से कार्य की सिद्धि होती है। यह पंचांग से श्रवण का फल कहा गया है। पंचांग के फल को सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। अब तक आप पंचांग की महत्ता के बारे में तो समझ ही चुके हैं। प्रत्येक हिंदू परिवार में एक पंचांग, हिंदू पंचांग अवश्य होना चाहिए। जिनके घर में है उनको साधुवाद, और जिनके पास नहीं है उनको भी अपने घर में एक हिंदू पंचांग अवश्य रखना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब हमें पंचांग की जानकारी होगी तभी तो हम उसके महत्व को समझ पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। यह भारतीय परंपरा पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है, परंतु आज के परिवेश में हम में से अधिकांश इससे अनभिज्ञ हैं। तो आवश्यकता इसको समझने की, इसका ज्ञान प्राप्त करने की, जिससे हमारा जीवन और भी उन्नत हो सके। साथ ही अपने भारतीय पंचांग को हम वैश्विक स्तर पर ले जाने में सहयोगी की भूमिका भी अदा करें तथा लोकल फॉर वोकल योजना को भी बल प्रदान करें। आज की वीडियो में इतना ही। तिथि क्या है, इसका मापन और उपयोग कैसे करते हैं, इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं, इस विषय अंतर्गत तिथि पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।